ओम हर हर गंगे जय माँ गंगे। सभी सनातन धर्मियों को आज पावन विजयदशमी की कोटिशः बधाई, अनंत शुभकामनाएं। आज हरिद्वार के काशी घाट पर माँ गंगा का दर्शन और विजयदशमी का दिव्य स्नान करने के लिए मैं पहुंच गया हूं। और आप जानते हैं बहुत बाढ़ इस साल आई थी, तो अभी भी माँ गंगा में विराट जलधारा है, आप दर्शन कर रहे हैं। तो विजयदशमी का आध्यात्मिक संदेश क्या है? जो विजयदशमी का महामंत्र है, विजयदशमी का जो रहस्य है, वह सनातन धर्म का भी रहस्य है। वहीं केंद्र बिंदु है समस्त सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का। विजयदशमी का संक्षेप में बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं पुस्तकों में कि असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में यह विजयदशमी मनाई जाती है। लेकिन वैदिक वांग्मय का आप गहन अध्ययन करें और वेदांत दर्शन का अगर आपने मर्म जाना, तो आप इसका अर्थ बिल्कुल इसी के अनुरूप ही जो निकालेंगे, वह संक्षेप में आपको बताता हूं। असत्य पर सत्य की विजय का तात्पर्य क्या है? सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है? तो इसको पूज्यपाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग ने एक श्लोक में जो जिस प्रकार से कहा, उस श्लोक को बता करके उसका निरूपण, वर्णन, सरल सहज सारांश आपको बताऊंगा। कहते हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद् वक्तुम् ग्रन्थकोटिभिः ब्रह्म सत्यम् जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद् वक्तुम् ग्रन्थकोटिभिः ब्रह्म सत्यम् जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। कहते हैं जगत गुरु कि जिस सत्य का निरूपण करोड़ों करोड़ों ग्रंथों में, शास्त्रों में किया गया है, उस सत्य को, उस गूढ़ रहस्य को मैं आधे श्लोक में, अर्थात आधी पंक्ति में, आधे वाक्य में खोल रहा हूं, बता रहा हूं आपको। और वह क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म ही एकमात्र सद्वस्तु है, ब्रह्म एक अद्वितीय सद्वस्तु है। ये समस्त नानात्व स्वरूप नाम रूपात्मक प्रपंच रचित ये जगत है, ये मिथ्या है। मिथ्या का तात्पर्य है कल्पना है, प्रतीति मात्र है, स्वप्नवत है। मिथ्या का तात्पर्य यह नहीं है कि ये है ही नहीं, लेकिन इसका गहन तात्पर्य आगे जो बताऊंगा, तात्पर्य इसका यह है कि जिस नाम रूप के रूप में आपको ये दिख रहा है, ये नित्य जन्म धर्मा मरण धर्मा परिवर्तनशील है, यह इसका मूल स्वरूप नहीं है। तात्पर्य यह है कि जो आपको नाम रूपात्मक जगत प्रपंच रचित दिख रहा है, वह प्रपंच के रूप में, नाम रूप के रूप में वह सत्य नहीं है। वह अधिष्ठान रूप से, ज्ञान रूप से वह सब का सब ब्रह्म ही है। इसका गहन तात्पर्य यह है कि जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये जीव भी जो दिख रहे हैं अनंतों अरबों खरबों, और जन जीवों का समूह और जगत जो प्रपंच रचित है, ये सब भी
तत्वतः ज्ञानतः ब्रह्म ही है। ब्रह्म के सिवा कभी भी न कुछ था, न है, न होने की कोई संभावना है। वह एक अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो ब्रह्म है, वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है और वह ब्रह्मांड और अनंत ब्रह्मांडों का आधार है, अधिष्ठान है, सद वस्तु है। बाकी जो कुछ भी जीव या जगत के रूप में आपको दिख रहा है, आभासित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, वास्तव में उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। न किसी जीव की, न किसी जगत की, न किसी ईश्वर की भी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि वे वेदांत वर्णित ईश्वर क्या है? माया उपहित चैतन्य को ईश्वर कहते हैं, जो कि सृष्टि की रचना, पोषण और संहार करता है, लेकिन वह परम तत्व नहीं है, वह भी माया उपहित चैतन्य है। और जीव क्या है? अविद्या उपहित चैतन्य को जीव कहते हैं। इसलिए ये भी दोनों की दोनों सत्ता जो है, ये दोनों की आकर के देखो गंगा माँ ने तो ये दोनों की दोनों जो सत्ता है, चाहे जीव हो, जगत हो, अनंत, ये देखिए माँ ये पंचगकार जो सनातन धर्म के हैं, मैं इस तरफ मुंह करके करा था तो ये माँ गंगा तो है ही। और देखो माँ ये गाय है, गावो विश्वस्य मातरः। पंचगकार सनातन धर्म के आधार अधिष्ठान हैं। तो माँ गंगा ने तो जो बुलाया है, लेकिन ये गौ माता आकर स्वतः स्पर्श करके गई परमहंस के। तो कह रहा हूं कि ये मूढ़ता बस, अज्ञान बस जो आदि शंकराचार्य को न पढ़ते हैं न समझते हैं, वो कह बैठते हैं महाराज ये कितना बड़ा आप लोग झूठ बोल रहे हो कि सामने में जो वृक्ष दिख रहा है, नदी दिख रही है, ये मनुष्य इतने दिख रहे हैं, ये असत हैं। अरे मूर्खानंद, ये नहीं कहा जा रहा है कि ये अभी है ही नहीं, लेकिन ये इसका मूल स्वरूप नहीं है। ये सबके सब अधिष्ठान रूप से सतचित आनंद है। सत अर्थात शाश्वत, सनातन, अपरिवर्तनशील सत्य, जिसका मूल स्वरूप है चैतन्यमया, ज्ञानमया, जिसे अभी नवरात्र जो कल संपन्न हुआ, चित्ती शक्ति। अब कितना बड़ा आश्चर्य है, हजारों वर्षों से हमारे ग्रंथ शास्त्र सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन तत्व समझते नहीं। देवी भागवत में और ये सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे, लेकिन फिर भी समझते नहीं है। उसमें भी यही तत्व कह रहे हैं। वो देवी कौन है? या देवी सर्वभूतेषु चित्ते रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चित्ती रूपेण, वो देवी कौन है? दुर्गा कौन है? काली कौन है? चित्ती रूपा है। That is of the nature of pure consciousness, self-shining, self-effulgent reality seated in the hearts of every jiva. सभी जीवों के अंतरात्मा के रूप में जो विद्यमान है, वह एक अद्वित वही चित्ती शक्ति ही दुर्गा है। वह शक्ति या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति कौन सी? चैतन्य सत्ता, जो अधिष्ठान सत्ता है। एकमात्र ब्रह्मांड में कोई सत्ता और शक्ति नहीं जो नित्य है और अपरिवर्तनशील है, सिवाय इस चित्ती शक्ति, चेतना शक्ति। जो वेस्टर्न क्वांटम फिजिसिस्ट हैं, जो 1918 में मैक्स प्लांक को क्वांटम फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, उसने, श्रोडिंगर ने भी, डेविड बोहम को 1971 में क्वांटम फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इन सब ने ये स्वीकार कर लिया है। चित्ती शक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं प्योर कॉन्शियसनेस, ब्रह्म को भी अंग्रेजी में प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध बोध। और ये साइंटिस्ट क्या कहते हैं?
consciousness is the only fundamental reality. Everything else is a modification or appearance in upon that. अर्थात जो चेतना है, शुद्ध बोध सत्ता है, वह एकमात्र मूल सत्ता है, मूल वस्तु है, पदार्थ है। बाकी जो कुछ भी नाम रूपात्मक जगत आपको दिख रहा है वह उसी का विकार है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्योर कॉन्शसनेस अलोन। उसी में प्रतीति मात्र है। जिस प्रकार से मिट्टी एक है, लेकिन एक निर्गुण निराकार मिट्टी से आप दिए, कलश, घड़े, सुराही, सकोरा जितने भी आप पात्र बना लेंगे, लेकिन तत्वतः सबके सब उत्पन्न हुए मिट्टी से, मिट्टी में स्थित है, मिट्टी में ही विलीन हो जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में जो तत्वमसि का 9 बार उपदेश दिया है, श्वेतकेती को उद्दालक ने यही तो कहा। ये उदाहरण भी है। जिस प्रकार से जो सोना है एक वस्तु है अधिष्ठान रूप से, लेकिन वह एक सोना जब हार बन जाए, अंगूठी बन जाए, कंगन बन जाए, कड़ा बन जाए, उसकी उपयोगिता तो अलग अलग है, परंतु सत्ता के रूप में, अधिष्ठान के रूप में उसमें कोई परिवर्तन नहीं। वह अंगूठी के रूप में भी सोना, कंगन के रूप में भी सोना और हार के रूप में भी सोना था, सोने में स्थित है और सोने में पुनः विलीन हो जाएगा। जिस प्रकार से जो अनंत जल राशि है, यहां पर भी महासागर का उदाहरण देते हैं ये, लेकिन मां गंगा भी सागर जैसी बनी है। तो ये जल राशि तो एक वस्तु है, लेकिन इसमें देखिए छोटी छोटी तरंगे, बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही हैं, ये और भंवर उठते हैं, वर्लपूल, ये सबके सब नाम रूप मात्र हैं। इस जल राशि से भिन्न, जल राशि से अलग कोई सत्ता नहीं है कुछ भी। उसी प्रकार से ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ये जो नित्य परिवर्तनशील प्रपंच रचित ये जो जगत है नाम रूपात्मक, इसका अधिष्ठान जिस वस्तु से, जिस सदवस्तु से, जिस पदार्थ से ये बना है, जिसमें स्थित है और जिसमें विलीन हो जाता है, उसे ही ब्रह्म कहते हैं। उसका स्वरूप है सत चित आनंद। वह त्रिपुटी मुक्त और द्वैत मुक्त ज्ञान सत्ता है, चैतन्य सत्ता है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। चेतनेत्यभिधीय, वही अधिष्ठान रूप से जो चेतना रूप में सभी जीवों में जो देवी विद्यमान है, जो दुर्गा विद्यमान है, उसको नमन है। वही तो सभी जीवों की अंतरात्मा है, उसे ही ब्रह्म कहते हैं, वही परमात्मा है। ऋग्वेद का उद्घोष पुरुष एवं इदं सर्वम। जो एक अद्वितीय जो चैतन्य सत्ता है, जो ज्ञान सत्ता है, जो अधिष्ठान स्वरूप है, जो सद वस्तु है, वही परम पुरुष है, वही पर ब्रह्म है, वही परम जगदम्बा महामाया शक्ति है। और उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वह एक अद्वितीय, अभिन्न, अविकारी सत्ता है, लेकिन जिसमें विकार हो रहा है वो स्वप्न है, बबल्स अलोन। पानी जो है ये गंगा माँ की जल राशि है। Once you see the bubbles arise out of water, exist in water and dissolve back in water. तो ये अनंत उपनिषद का उद्घोष है। आत्मबोध में जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग कहते हैं कि जिस प्रकार से महासागर की सतह पर जिस तरह से बुदबुदे शब्द बुदबुदे उठते हैं, अर्थात बबल्स जो उठते हैं उसी में विलीन हो जाते हैं। तो ये समस्त नाम रूपात्मक जो जगत हैं, these are only bubbles arising out of pure consciousness, existing in upon pure consciousness and ultimately dissolve back in pure consciousness.
ये सब के सब उस एक अद्वितीय सदवस्तु ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, ब्रह्म में स्थित हैं और ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। लेकिन जो उत्पन्न हो रहा है, स्थित है और विलीन हो रहा है, तो पंचेंद्रियों के विषय के रूप में जो दिख रहा है उसे माया कहते हैं। माया का तात्पर्य है कि जैसा दिख रहा है वो उसका मूल स्वरूप नहीं है, नाम रूप मात्र है ये जगत। वाचारम्भणा विकारो, छांदोग्य उपनिषद। मिट्टी एकमात्र सदवस्तु है, घड़ा सकोरा दिया, वाणी और मन की कल्पना विकार मात्र है। और मानिए वाणी और मन क्या है? उस चैतन्य के विकार। ये अप्रतिपल घट रही है घटना मेरे अंदर और आप सबके अंदर। जो शुद्ध चैतन्य सत्ता है, जो परम जगदम्बा है, परम शक्ति है, वही परब्रह्म परमात्मा है, वही शिव है, वही कृष्ण है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं भगवद गीता में, क्षत्रज्ञं चापि मां विद्धे सर्वक्षत्रेषु भारत। श्री कृष्ण अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के रूप में क्षेत्रज्ञ, सभी जीवों के अंदर मैं एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ही क्षेत्रज्ञ अर्थात वही चित्ती शक्ति, चेतना शक्ति के रूप में सभी जीवों के अंदर अलग अलग शरीर हैं, अलग अलग जीव प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो सत्ता है, जो सतचित आनंद है, जो सद वस्तु है, वो मैं ही हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरे सिवाय न कुछ था, न है, न होगा। जो भिन्न भिन्न दिख रहा है वो उपाधि मात्र है, लिमिटिंग एडजंक्ट्स। उपाधि अर्थात शरीर उत्कल्पित है, समस्त शरीर कल्पित है, समस्त उपाधियां कल्पित है। मिट्टी में उपाधियों की कल्पना से घड़ा है, दिया है, शकोरा है, सुराही है, कलश है। सोने रूपी जो अधिष्ठान वस्तु है उसमें उपाधि हार, कंगन, अंगूठी, कड़ा, ये सब उपाधि अर्थात कल्पना मात्र है, स्वतंत्र वस्तु नहीं है। हार से सोने को हटा दो और हार दिखाओ, अंगूठी से सोने को अलग कर दो और बताओ कि अंगूठी नाम की कोई सत्ता बचती है? अर्थात जो वस्तु है, पदार्थ है, जो सत्य है, जो अधिष्ठान है, वह सोना है। जितने नाम रूप उसके हैं वो कल्पना मात्र है, वो व्यवहारिक उनकी उपयोगिता है, वो वस्तु नहीं है। मिट्टी एकमात्र सदवस्तु है और उससे बने शकोरे दिए, उनकी उपयोगिता अलग अलग है, लेकिन वस्तु मिट्टी थी, मिट्टी है और मिट्टी रहेगी। उसी प्रकार से ये जो अनंत प्रपंच रचित जो जगत है, जिसके जितने संबंध है, माता पिता, पति पत्नी, प्रेसी प्रियतम, संतान, मित्र शत्रु, भगवान शैतान, ये सब के सब उपाधि अर्थात कल्पना मात्र हैं। एक अद्वितीय जो ज्ञान सत्ता है, क्योंकि आइतरीय उपनिषद का उद्घोष जो महावाक्य, प्रज्ञानम ब्रह्मा, ब्रह्म कौन है अर्थात सदवस्तु कौन है, कैसा उसका स्वरूप है? प्रज्ञानम ब्रह्मा, वह प्रकृष्ट ज्ञान है। प्रकृष्ट ज्ञान का तात्पर्य है जिसमें ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुटी नहीं है। वह द्वैत मुक्त ज्ञान है। द्वैत मुक्त ज्ञान तात्पर्य देयर इज नो डिफरेंस और डुअलिटी ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये जो देखिए अभी सब्जेक्ट मैं हूं, देख रहा हूं, और अभी माँ गंगा का दर्शन हो रहा है, ये भक्त लोग स्नान करें, ये दृश्य के रूप में दिख रहे हैं। ये ज्ञान है, ये द्वैतात्मक सत्ता का अज्ञान में स्थित व्यवहारिक माइक सत्ता में हो रहा है। लेकिन इस ज्ञान को कराने वाला जो चैतन्य है अभी सभी जीवों के अंदर, मेरे अंदर जो मेरी जो अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, उसमें न द्वैत है न त्रिपुटी है, वही प्रकृष्ट ज्ञान है। प्रज्ञानम ब्रह्म जो महावाक्य है ऐतरेय उपनिषद का, वही ब्रह्म है। ये प्रत्यगात्मा जिसको कहते हो, वो तो शरीर की उपाधि से,
सूक्ष्म उपाधि, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब नाम रूप हैं। और इन कल्पित जो सत्ता है, इन उपाधियों से संयुक्त होकर के वह प्रत्यगात्मा कहा जा रहा है। उपाधि विनिर्मुक्त होते ही प्रत्यगात्मा ही परमात्मा है। इसलिए तुम्हारी जो अंतरात्मा है, तुम्हारी जो प्रत्यगात्मा है, वास्तव में कभी इस शरीर से आबद्ध नहीं हुई है, कभी भी वह बंधन में पड़ी नहीं है, उसका जो मूल रूप है। लेकिन अज्ञान के कारण जैसे अनंताकाश है, तो घट में, और घट की उपाधि से बोलते हो घटाकाश, मठ या कमरे के अंदर के आकाश को व्यवहारिक रूप में बोलते हो मठाकाश। लेकिन वास्तव में क्या अनंताकाश कभी भी घटाकाश में बंधा, घट के अंदर भी आकाश, घट के बाहर भी आकाश, और मठ के अंदर भी आकाश, मठ के बाहर भी आकाश, सदा था, सदा है, सदा रहेगा। उसी प्रकार से तुम्हारे अंदर भी वही चैतन्य सत्ता है, तुम्हारे बाहर भी वही ये अनंत जगत के रूप में दृश्यमान जगत दिख रहा है, उसी में कल्पित सत्ता है, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे स्वप्न दृष्टा का स्वप्न दृष्टा। ओम श्री परमात्मने नमः। तो जो प्रवचन कर रहा था तो ओवर हीटेड हो गया मोबाइल, तो थोड़ा सा और उसमें से कुछ जो बच गया था आपको बताता हूं। तो मैं बता रहा था कि जो विजयदशमी का शाश्वत सनातन आध्यात्मिक संदेश क्या है। जो विजयदशमी का शाश्वत सनातन आध्यात्मिक संदेश है, वही समस्त वैदिक वांग्मय का है, वही सनातन धर्म का हृदय है, आत्मा है। और मैंने बताया कि जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। आधे श्लोक में ही, आधे वाक्य में ही मैंने हजारों करोड़ों ग्रंथों में जो वर्णित सत्य है वह बता रहा हूं। और वह है यह कि ब्रह्म, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह एकमात्र सदवस्तु है। और ये नानात्व स्वरूप नाम रूपात्मक जगत प्रपंच की रचना है, आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है, माया मात्र है। तो मैं बता रहा था कि अभी और यहीं ब्रह्म कहाँ और माया कहाँ। अब ये थोड़ा आपको संक्षेप में यहां पर बताऊं, मेरे प्रवचनों में तो होता ही है, और आप सब अगर गहराई में प्रामाणिक मुमुक्षु हैं, आत्म जिज्ञासु हैं, तो आप आमंत्रित हैं। हमारा जो अगला आत्म साक्षात्कार शिविर हरिद्वार में है अगले माह में, तो वहां पर आप आएंगे तो अभिशंकाओं का निराकरण होगा। उसके लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको सूचना मिलेगी। लेकिन प्रामाणिक मुमुक्षु लोग ही अब हमारे आत्म साक्षात्कार शिविर में उन्हें आने की अनुमति है। किसी मनोरंजन के लिए 2-4 दिन के लिए धर्म कर्म नहीं, तो आपकी हमारे जो साधक हैं वो काफी उच्च स्तर के अब साधक उसमें जुड़ने लगे हैं, तो वो ऊर्जा कुछ उनके लिए ठीक नहीं होती है, मेरे लिए भी ठीक नहीं होती है। अगर लेकिन आपकी मुमुक्षा प्रमाणिक है, आप प्रमाणिक आत्म जिज्ञासु हैं, तो आपका स्वागत है, संपर्क करें। तो वह तत्व यह है कि जो सदा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विजयदशमी अर्थात असत्य पर सत्य का विजय। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये संक्षेप में भी जो बच गया था आपको बताऊं। अभी और यहीं ब्रह्म और माया दोनों का दर्शन देखो। प्रत्येक दृश्य का जो दृष्टा है, दृश्य आप अभी देखो, माँ गंगा दृश्य के रूप में दिख रही हैं, ये वृक्ष हैं, ये भगत हैं, सब कुछ जो दिख रहा है, प्रत्येक दृश्य का एक दृष्टा है। बिना दृष्टा के दृश्य की कोई स्थिति है क्या, कोई अस्तित्व है क्या, कोई बोध है क्या? तो प्रत्येक दृश्य में जो दृष्टा है वह दृष्टा ब्रह्म है। प्रत्येक बोध में जो बोधा है वह ब्रह्म है, जो सत स्वरूप है, जो शाश्वत है, सनातन है, सर्वव्यापी है, सर्वनियंता है, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान है, वह सदवस्तु ही प्रत्येक बोध में बोधा के रूप में, प्रत्येक दृश्य में दृष्टा के रूप में, प्रत्येक जड़ वस्तु को सिद्ध करने वाली चेतन सत्ता के रूप में, प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ के रूप में विद्यमान है। भगवान कृष्ण जो 13वें अध्याय में कहते हैं, तो वह
एक ये शब्द अनंत रूपों में आ रहे हैं। प्रत्येक जड़ में अधिष्ठान रूप से चेतन, प्रत्येक ज्ञेय का ज्ञाता, प्रत्येक बोध का बोधा, प्रत्येक दृश्य का दृष्टा जो है वही सदवस्तु है, वही एक अद्वितीय शाश्वत सनातन सत्य है। वही मैं हूं, वही तुम हो, वही सब है। उसके सिवाय न कुछ था, न है, न होगा। और उदाहरण के रूप में आपको बता चुका मैं। तो अब समस्या क्या है? समस्या जो सबसे बड़ी है, माया को ब्रह्म से पृथक करने में और अपने को वह ब्रह्म मानने में, वह क्या है, उसको एक ही श्लोक में अष्टावक्र गीता ने बड़ी सुगमता से बताया है और आपको वो बताता हूं। सबसे बड़ी हमारी जो बाधा क्या है उस ब्रह्म दर्शन में, आत्म साक्षात्कार में, ब्रह्म ज्ञान में, तो कहते हैं अष्टावक्र पहले ही अध्याय का, एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बन्धो द्रष्टारं पश्यसेतरम् द्रष्टारं पश्यसेतरम्। ये मोबाइल हीटेड हो गया था और धूप लगने से बंद हो गया था, इसलिए छाया में आकर के पेड़ की छाया में बैठ के ठंडक में कर रहा हूं ताकि थोड़ी देर कम से कम आपको वो संदेश बता सकूं। तो कहते हैं अष्टावक्र की जो सबका जो देखने जानने बोध करने वाला है, एको द्रष्टासि सर्वस्य, सबका देखने वाला एक ही है। दिखने वाले अनेक हैं लेकिन देखने वाली सत्ता के रूप में एक ही सदवस्तु है, वह एक ही है। एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बन्धो द्रष्टारं पश्यसीतरम्। जो सभी दृश्यों में दृष्टा है, सभी शरीरों में जो शरीरी है, जो देखने, भिन्न भिन्न शरीर हैं, भिन्न भिन्न देह है, भिन्न भिन्न क्षेत्र है, दृश्य है, उन सबको देखने जानने बोध करने वाला है, वह एक ही है और नित्य मुक्त है। एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा, वह सदा मुक्त है, उसमें न बंधन हुआ, न अज्ञान हुआ, न माया ने स्पर्श किया। ब्रह्म का माया से कभी स्पर्श ही नहीं हुआ। सृष्टि का सबसे बड़ा आश्चर्य। जिस प्रकार से दर्पण में या अभी देखिए मोबाइल में, क्या मेरे शरीर का स्पर्श हुआ है अंदर में जो प्रतिबिंब दिख रहा है, या माँ गंगा का जो प्रतिबिंब दिख रहा है, वहां पर वीडियो दिख रहा है, क्या माँ गंगा यहां प्रविष्ट हुई है? नहीं हुई है। उसी प्रकार न ब्रह्म माया में प्रविष्ट हुआ है, न माया ब्रह्म में प्रविष्ट हुई है। ये शाश्वत सनातन अद्वैत वेदांत का उद्घोष है। कैसा विचित्र है! न माया कभी, क्योंकि दोनों विपरीत धर्मी हैं, विपरीत लक्षणा हैं। ब्रह्म से माया का कभी स्पर्श हो ही नहीं सकता और वह ब्रह्म तुम हो। अभी अब बताओ, तुम सृष्टि में किसी जीव को पूछो कि तुम्हारे अंदर एको द्रष्टासि सर्वस्य, तुम्हारे देखने जानने बोध करने की सत्ता का कभी अभाव था क्या? दिन में तुम तथाकथित जो जागृत अवस्था कहते हैं, इसमें ये संपूर्ण भौतिक जगत को देख रहे हो, तुम्हारा भौतिक स्थूल शरीर है, इंद्रियां हैं और ये जान रहे हो। स्वप्न काल में तुम स्वप्न दृष्टा बन करके स्वप्न दृश्य के दृष्टा बन जाते हो, उसको देखते हो। और सुषुप्ति काल में तुम जो कारण शरीर स्वरूप, जो अज्ञान स्वरूप जो माया है, उस जड़ तत्व को देखने वाले होते हो। मैंने कुछ नहीं देखा, यह कौन देखता है? ओ तुम ही देखते हो, मैं ही देखता हूं। और इस रूप में तीनों कालों में, और काल है नहीं वास्तव में, काल और देश सब मन की कल्पना है। तुम सोचते हो कि 24 घंटा केवल दिन रात, 24 घंटे से ज्यादा कुछ है ही नहीं। अनंत काल इसी में है, सब कुछ इसी में है और ये भी मन की सत्ता है। तो ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसे मैं जानता नहीं हूं। प्रश्न आपका उठेगा,
अरे आप अमेरिका यहां बैठे बैठे थोड़े दिख रहा है, अमेरिका नाम की कोई सत्ता नहीं, भारत नाम की कोई सत्ता नहीं, ये कल्पित सत्ता है, मन में प्रक्षेपित सत्ता है, तुम्हारे मन के द्वारा कल्पित सत्ताएं हैं, और उसी समग्र मन को ही माया कहते हैं। तो कहते हैं अष्टावक्र कि एक अद्वितीय जो दृष्टा है वह एक है, वह नित्य मुक्त है, और सबके अंदर जो बैठा हुआ है उस रूप में। लेकिन तुम्हारा बंधन यह है, तुम्हारा ज्ञान यह है, तुम्हारी मूर्खता यह है कि तुम उस सर्वद्रष्टा सर्वदा विनिर्मुक्त जो दृष्टा है वो अपने को नहीं किसी अन्य को मानते हो। अर्थात आम भाषा में क्या कहना चाह रहे हैं, जो सर्वद्रष्टा है, सर्वनियंता है और नित्य मुक्त है, वह परमात्मा, वह ब्रह्म ही सबके अंदर देखने जानने बोध करने वाली सत्ता है, वह तुम्हारे अंदर विद्यमान है परिपूर्णता में। लेकिन तुम उस परमात्मा को, ब्रह्म को अपने से भिन्न खोज रहे हैं। आम भाषा में उस भगवान को अपने से बाहर खोज रहे हो दृश्य के रूप में। तुम्हारा एकमात्र यही अज्ञान है, तुम्हारा यही बंधन है, तुम्हारी यही मूढ़ता है, मूल मूढ़ता, मूल अज्ञान, प्राइमोरियल नेसियंस यही है कि जो ब्रह्म है, जो नित्य ब्रह्म था, ब्रह्म है, वो ब्रह्म कहीं अन्यत्र खोज रहा है, और उसके क्योंकि वह एक अद्वितीय है। अगर आम का पेड़ हो, यहां बैठा हूं, ये आम के पेड़ हैं, यहां पर काशनी घाट पर बड़ा सुंदर दृश्य है, तो बगल वाला भी आम का पेड़ है, ये सब आम के पेड़ लगे हैं, तो द्वैत है, तब तो एक आम का पेड़ दूसरे आम को देख सकता है, वहां पर सत्ता है। लेकिन जो ब्रह्म है, जो चैतन्य है, जो आत्मा है, वह एक है, अद्वितीय है, तो उससे भिन्न परे और बाहर जो कुछ दिख रहा है अगर दृश्य के रूप में, वह ब्रह्म नहीं हो सकता। उसकी छाया है, उसकी माया है, उसका प्रतिबिंब है। इसलिए परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष दर्शन कभी भी पर के रूप में नहीं, बाहर के रूप में नहीं, दृश्य के रूप में नहीं, ज्ञेय के रूप में नहीं, सदा तुम्हारी अपनी अंतरात्मा सोहम, मैं, नित्य मैं रूप जो तुम्हारा निराकार निर्गुण मैं है, वही आत्मा है। मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, इसमें केवल अज्ञान इतना है कि शरीर तदात्म करके तुम सोचते हो कि शरीर कर रहा है, परंतु शरीर भी निर्मुक्त कर दो, जो निर्गुण निराकार जो तुम्हारा मैं है वह ब्रह्म है, वही देख रहा है, और वह नित्य मुक्त है, वह सर्वव्यापी है, समस्त काल उसमें, वह काल बाधित नहीं, देश बाधित नहीं, उसमें सब काल, समस्त देश, समस्त वस्तुएं उसमें हैं, वह मैं हूं। और उस पर ब्रह्म परमात्मा का जो वेदांत वेद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म है, न कभी किसी को हुआ न कभी होगा, पर के रूप में, जो पर के रूप में दिखेगा वो माइक होगा, आभास होगा, प्रतिबिंब होगा। इसलिए इस भ्रम की निवृत्ति करो, ये भ्रम छोड़ दो कि तुमसे परे कोई ब्रह्म, तुमसे बाहर कोई परमात्मा, तुमसे भिन्न कोई शिव है और सदवस्तु है। वही दुर्गा, वही कृष्ण, वही जीव, वही जगत, मैं एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही अनंत जीव और जगत के रूप में अपनी माया शक्ति अर्थात मन के प्रक्षेपण, मन की कल्पना के द्वारा देख रहा हूं। ये समस्त ब्रह्मांड, समस्त देवी देवता, भूत प्रेत पिशाच पंचभूत, ये सब मुझ में कल्पित हैं, मुझसे स्वतंत्र इनकी कोई सत्ता नहीं। मेरे मन के प्रक्षेपण के फल से ये स्वप्नवत दिख रहे हैं। कहते हैं मांडुक्य, उसके साथ अब समापन करूंगा संक्षेप में। मांडुक्य कारिका के अद्वैत प्रकरण में गौड़पादाचार्य कहते हैं, माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। ये द्वैत रूप में जो कुछ भी दृष्टा दृश्य ज्ञाता ज्ञेय, मैं वह यह, मैं तुम, ये जो कुछ भी द्वैत रूप में दिख रहा है वह वो माया के कारण दिख रहा है। द्वैत नाम की सत्ता स्वप्नमत सत्ता है, काल्पनिक सत्ता है, अज्ञान से उत्पन्न सत्ता है।
ज्ञान जब अपने स्वरूप का, और स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद, सच्चिदानंदोहम सच्चिदानंदोहम, मैं शाश्वत सनातन सत्य हूं। शुद्ध बोध मेरा मूल स्वरूप है। शुद्ध ज्ञान ही आत्मा है, प्रत्यगात्मा है, वही दृष्टा है, वही क्षेत्रज्ञ है। और आनंद, अक्षय आनंद, अनंत अखंड आनंद मेरा स्वभाव है, स्वरूप है। जिस प्रकार से माँ गंगा का जो जलधारा है, तो इसमें तरलता और शीतलता इसका गुण है, धर्म है। जिस प्रकार सूर्य का तेज और ताप, जिसके चलते मेरा मोबाइल बंद हो गया था, तो अब शीतलता में आया हूं यहां छाया में कि मोबाइल बंद न हो। तो सूर्य का धर्म है, स्वभाव है ताप, तेज, अग्नि। ताप है, प्रकाश है सूर्य में, और अग्नि का धर्म है हीट, ताप, फायर, और प्रकाश भी थोड़ा। उसी प्रकार से जो आत्मा है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका स्वधर्म है, स्वभाव है, नित्य प्राप्त उसका स्वधर्म है क्या? सच्चित आनंद, जो उसका चैतन्य स्वरूप ही सत्ता मात्र है और स्वयंभू प्रकाश है। जो स्वयंभू प्रकाश है वो स्वयंभू अस्तित्व है। सबसे गहन रहस्य, एक दो दिन के बाद प्रवचन करूंगा उस पर विस्तृत रूप से, लेकिन ये रहस्य आप जाने। जब बार बार उपनिषदों का उद्घोष आप पढ़ते हैं, सेल्फ लुमिनस, सेल्फ एग्जिस्टिंग, सेल्फ शाइनिंग, सेल्फ इफल्जेंट, यानी स्व प्रकाशित, स्वदे दीप्यमान, तो इसका निहितार्थ यह है जो स्व प्रकाशित होगा वही स्वयंभू होगा। इस रहस्य का आपको उद्घाटन अगले प्रवचनों में करूंगा। बस इतना जानिए, ये गूढ़ रहस्य समझ में नहीं आता है। जब बोलते हैं कि सच्चित आनंद, तो चैतन्य के संदर्भ में तो कहते हैं कि स्व प्रकाशित है आत्मा, पर प्रकाश नहीं है। शंकराचार्य महाभाग कहते हैं कि जिस प्रकार से कमरे में जो कोई दीपक है, तो उस दीपक, एक दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार से जो आत्मा है, तुम्हारी अपनी आत्मा, उसे देखने जानने के लिए किसी भी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयंभू प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाशित सत्ता है, सेल्फ शाइनिंग, सेल्फ इफल्जेंट, सेल्फ प्रोवेन एंड सेल्फ एग्जिस्टिंग। उसी की अगली निष्पत्ति है जो स्वयंभू प्रकाश है, और जो स्वयं सिद्ध है वही स्वयंभू अस्तित्व भी हो सकता है, क्योंकि सत्ता का स्वरूप प्रकाश मात्र है। उसे ही चैतन्य प्रकाश कहते हैं, आत्म प्रकाश कहते हैं। वो वस्तु के रूप में नहीं है। जितने भी दृश्यमान पदार्थों के रूप में जो जगत दिख रहा है, विष्णु पुराण में भी कहते हैं, और उसको शंकराचार्य महाभाग ने श्वेताश्वतर उपनिषद के भाष्य प्रकरण में लाया है कि जो ज्ञान स्वरूपम अत्यंतम और परम निर्मल स्वरूप है, वह जो विष्णु का स्वरूप है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो ज्ञान स्वरूप है। उस ज्ञान, शुद्ध अद्वितीय ज्ञान है। उसी ज्ञान में द्वैत रूप में जो कुछ भी दिख रहा है, उसकी माइक सत्ता के कारण, ब्रह्म के कारण दिख रहा है। स्वप्न दृष्टा के मन के अंदर ही हाथी, घोड़े, पहाड़, पर्वत, जंगल, महासागर स्वप्न दृश्य के रूप में दिखते हैं। उसी प्रकार से जो ज्ञान स्वरूप है, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूपा जो चैतन्य सत्ता है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह एकमात्र स्वयंभू है। और वह स्वयंभू सत्ता मैं हूं, वह तुम्हारी अपनी प्रत्यगात्मा है, मेरी प्रत्यगात्मा। सभी जीवों के अंदर जो क्षेत्रज्ञ है, जो अंतरात्मा है, वह नित्य मुक्त है और वहीं परब्रह्म परमात्मा है। परंतु देहाध्यास के कारण यह जो देह की उपाधि है, इसको हमने अपना स्वरूप मान लिया है, यही एकमात्र बाधा है। और देह से बाहर हम सोचते हैं देह तो मरण धर्मा है, इसका जन्म हुआ कुछ दशक पहले, कुछ दिन बाद चला जाएगा, रोग व्याधि से ग्रस्त हो रहा है, नित्य परिवर्तनशील है, सुख दुख, तो मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूं? अरे मूर्ख, तुम्हारे अंदर जो शरीर का प्रकाशक शरीर ही है, देह का प्रकाशक जो देही है, वह चैतन्य आत्मा है, वह असंग तत्व है,
जिस प्रकार से शंकराचार्य महाभाग कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी कमरे में जो प्रकाशमान दीपक है, तो वो देदीप्यमान दीपक साक्ष्य धर्म और साक्ष्य धर्म अर्थात जो साक्षी अर्थात देखने वाला है, जो दृष्टा है, वह दृश्य के धर्म से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। ये आत्मा का मूल स्वरूप है। अर्थात सुख दुख तुम्हारे शरीर को हो रहा है, उसका जो साक्षी है, प्रकाशक है, वो आत्मा है। आत्मा को सुख दुख नहीं हो रहा है। तुम्हारे स्थूल शरीर को, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को, तुम्हारे कारण शरीर को भ्रम हो रहा है, दुख हो रहा है। आत्मा नित्य विनिर्मुक्त है, वह चैतन्य तत्व हूं और मैं नित्य असंग हूं। इसलिए जो विजयदशमी का ये जो अंतिम संदेश सारांश संक्षेप में बताने का जो प्रयास किया कि विजयदशमी का ये महापर्व अनादिकाल से जब कहते हैं कि असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, तो इसका गहन तात्पर्य तुम सोच रहे हो कहीं बाहर में युद्ध ही हो रहा है रावण और राम के बीच में। वो मूल तो युद्ध विश्व में सर्वत्र हो रहे हैं, लेकिन वो तो मूल युद्ध तो तुम्हारे अंदर हो रहा है, सत्य और असत्य का। तुमने सत्य किसको मान लिया है? ये असत जड़ स्वरूप देह है, इसको सत्य मान लिया है। यही मेरा सत्य है, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे पति प्रियतम, मेरा देश, मेरा घर मकान, मेरे गुरु, ये सब जड़ के संबंध हैं। इसलिए सत स्वरूप जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो नित्य दृष्टा के रूप में, प्रज्ञान सत्ता के रूप में, अर्थात देखने जानने बोध करने वाले, और भगवान कृष्ण की वाणी में कहे तो क्षेत्रज्ञ के रूप में सभी जीवों के अंदर विद्यमान है। इसलिए क्षेत्र पर क्षेत्रज्ञ की विजय, दृश्य पर दृष्टा की विजय, जड़ पर चेतन की विजय और माया पर ब्रह्म की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की विजय ही परम विजय है। इसे ही परम पुरुषार्थ कहा है वेदों ने। वेदांत वर्णित्यो नित्य निर्गुण निराकार ब्रह्म जो नित्य हमारे स्वरूप, हमारे प्रत्येक आत्मा के रूप में विद्यमान है, परंतु अज्ञान के कारण यह युग युग से हम भटक रहे हैं। उस सत्य को जानो, उस सत्य में प्रतिष्ठित हो जाओ। प्रतिष्ठा का तात्पर्य है तादात्म कर लो। अभी तक तुम मानते जानते हो मैं शरीर हूं जिसका जन्म हुआ है, मैं शरीर सीमित हूं, मर जाऊंगा, पैदा हुआ हूं, मेरी नहीं, तुम शरीर के अंदर के शरीरी हो। और शरीर तो अरबों खरबों हैं, लेकिन शरीरी एक है, वही नित्य मुक्त परमात्मा है, वही सदवस्तु है। जब शरीर से नहीं शरीरी से तादात्म्य कर लोगे, देह से नहीं देही से तादात्म्य कर लोगे, दृश्य से नहीं दृष्टा से तादात्म्य कर लोगे, जड़ से नहीं चेतन से तादात्म्य कर लोगे, तो यही विजयदशमी का तात्पर्य है। सत्य की ये सब एक ही है। पर्यायवाची शब्द समझाने के लिए कह रहा हूं, अर्थात यही है सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय। सत्यमेव जयते नानृतम, ये मुंडक उपनिषद का जो हमारे भारतीय गणराज्य का आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, वास्तव में यहां से आया है। यही हमारा लक्ष्य है, सांस्कृतिक लक्ष्य, राष्ट्र लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य। सत्यमेव जयते नानृतम, ये अब नानृतम जानते नहीं है जिनको उपनिषद नहीं पढ़ा। सत्य की ही विजय होती है। असत्य, अनित्य का तात्पर्य जो अनित्य है, देश काल वस्तु परिच्छिन्न है, वो विजय। और विजय का तात्पर्य क्या है? जो सदा रहता है, शाश्वत रहता है, जो कालों का महाकाल है, देवों का महादेव है, जिसका जन्म नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं, जो स्वयंभू सत्ता है, वह सत्यमेव जयते का अभिष्ट है। नानृतम का तात्पर्य है जो अनित्य, ये शरीर और शरीरों का समूह, ये जगत है, अनित्य है। इसलिए अनित्य से तदात्म विच्छेद कर लो और नित्य से तदात्म कर लो। यही सत्य में प्रतिष्ठा, यही ब्रह्मनिष्ठा, यही ब्रह्म ज्ञान, यही परम पुरुषार्थ। तुम यही अभी शरीर रहते ही ये बोध होते ही तत्काल अनुभूति करते हो चैतन्य सत्ता के रूप में। मैं तो सदा ही मुक्त था, मुझ में कोई बंधन हुआ ही नहीं। ये जीव को हुआ था, शरीर को हुआ था, और
मैंने ये समस्त उपाधि तदात्म विच्छेद कर दिया। मैं शुद्ध एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म के रूप में ही बच गया। मैं सदा था, सदा रहूंगा। आनंद मेरा स्वभाव है, किसी से मुझे भीख नहीं मांगना है। अग्नि कभी ताप की भीख किसी से मांगती है? सूर्य कभी ताप या प्रकाश की भीख किसी अन्य से उधार मांगता है क्या? नहीं। इसलिए अनंत अखंड प्रेम, अद्वितीय आनंद, समस्त सुख मुझ में है। मुझसे बाहर कोई ना आनंद है, न प्रेम है, न सुख है। वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म मैं हूं। असंगो हम, इसलिए निधिध्यासन करो, गहरे भाव में अनुसंधान करो कि मैं वही सत्ता हूं। कौन? असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम पुनः पुनः। सच्चिदानंद रूपो हम, अहमेवाहमव्ययः। मैं ही वह अविनाशी सच्चिदानंद घन तत्व हूँ। असंग हूँ, असंग हूँ, असंग हूँ। बारंबार तुम निधि ध्यासन करो। संग दोष, ये शरीर संग दोष से युक्त है, लेकिन मैं शरीर कभी भी किसी से संग हुआ नहीं। मैं एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता हूँ। इसलिए बार बार निधि ध्यासन करो। केवल प्रवचन सुनने मात्र से नहीं हो जाएगा। एक सत्य को 100 बार सुनना पड़ता है। ये वेदांत की विधि है। 1000 बार उस पर निधि ध्यासन करो, 1000 बार चिंतन करो और 1,00,000 बार उस पर निधि ध्यासन करो, तब वही सत्य साक्षात परोक्ष हो जाता है। वो साक्षात परोक्ष मेरा अपना स्वरूप। ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं, परमात्मा मुझसे बाहर नहीं, शिव मुझसे कोई अन्य नहीं। सदा एक अद्वितीय वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म मैं ही था, मैं ही हूं। और मेरा अनंत जगत के रूप में, प्रपंच के संघात के रूप में जो कुछ भी दिख रहा है, मेरी माया, मेरी कल्पना मात्र है, मेरा स्वप्न मात्र है। मुझसे परे न कुछ था, न है, न होगा। चिदानंद रूपः शिवोहम, शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम, शिवोहम। पुनः सभी सनातन धर्मियों को विजयादशमी की अनंत बधाई, कोटि शुभकामनाएं।